जय जगन्नाथ दोस्तों, मेरा एक और मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। वैसे तो ये वीडियो 14 जून को आने वाला था, पर कुछ पर्सनल रीजन के वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो चलो देखते हैं ये साल की रजो फेस्टिवल कैसे बीता। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले शुरू हुई पकौड़ी बनाने की तैयारी से। इधर मैं फ्रेश प्याज काट रहा हूँ और उधर कढ़ाई में तेल एकदम गर्म हो चुका था। फिर आई पकौड़े तलने की बारी। तो गर्मा गर्म ऑयल में पकौड़े को तलने के बाद एकदम मस्त लग रहा है। सुबह सुबह ऐसे गर्म पकौड़ा मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें कुछ जरूरी सामान लेने दुकान जाना था। तो सबसे पहले हम साइकिल निकाले और उसमें हवा भरी, आधी हैंडल संभाला और मैं पीछे बैठ गया। और रास्ते में देखा छोटे छोटे बच्चे बहुत मस्ती में रजा के लिए झूला का तैयारी करने में लगे हैं। फिर हम पहुंच गए दुकान, आधी जल्दी जल्दी सामान ले लिया और हम वापस घर के लिए निकल गए। जब हम वापस आ रहे थे तो देखा उन्हीं बच्चों ने झूला बनाकर रेडी कर दिया और मस्त मजे में झूला झूलने में लगे थे। रजो फेस्टिवल की यही तो खासियत है। और घर आके देखा तो रजो का स्पेशल मंडा पीठा और मसालेदार आलू की सब्जी एकदम रेडी है। पर फेस्टिवल का दिन हो और दोस्तों के साथ पार्टी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर क्या, हमने बनाया पार्टी का प्लान, सामान उठाया और मैं, नाटू और तापस निकल पड़े जंगल की तरफ। फिर हम पहुंच गए जंगल के बीचों बीच देसी स्टाइल कुकिंग के लिए। नाटू लग गया आग लगाने में और मुझे काम मिला प्याज काटने का। ये देखो हमारा चिकन का मसाला बन रहा है और आसपास खुशबू ही खुशबू फैल गया है। और जैसे ही चिकन पकने लगा, नाटू टेस्ट के लिए पत्ते में चिकन निकाला और जैसे ही चिकन रेडी हो गया हम सब बैठ गए खाने के लिए। खाने में चिकन कसा और देसी मुरमुरा था और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। और जब हम पार्टी खत्म करके घर आ रहे थे तो धूप बहुत तेज हो चुका था। ये देखो आसमान भी एकदम क्लियर है और सूरज आग बरस रहा है। धूप जितना भी हो, रजो फेस्टिवल में रजो मेला देखने तो जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग मस्त फ्रेश हुए, कपड़े बदले और बाइक लेकर निकल पड़े रजो देखने के लिए। रास्ते में नाटू को उसके घर से पिकअप किया। गर्मी इतनी थी कि रास्ते में एक दुकान पर रुक कर हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ा थोड़ी ठंडक के लिए। पर हमारे गांव की मौसम भी कमाल है। थोड़ा आगे आए ही थे कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गया। फिर हम एक जगह रुक गए। थोड़ी दूर और आए तो गांव के कुछ लड़के मिले जो मेला देख कर लौट रहे थे। उनसे थोड़ी बातचीत की और हम निकल पड़े हमारी मंजिल रथ यात्रा की तरफ। रास्ते का भीड़ देखो, ऐसे लग रहा है आसपास की गाँव के लोग यहीं आ गए हो। बाइक से भरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और हम पहुँच गए मेला के अंदर। ये देखो खिलौने से लेकर हर तरह की फूड स्टॉल यहाँ लगे हुए थे। हमने घूमते हुए आइसक्रीम का मजा लिया ही था कि अचानक आसमान में काले बादल छाए और तो हमें मेला छोड़कर भागना पड़ा। थोड़ी देर में इतनी तूफानी बारिश आई कि हमें मजबूर होकर एक दुकान में रुकना पड़ा। फिर हम पहुंच गए अपने बाइक लेने पार्किंग में। हर तरफ पानी और कीचड़। फिर जैसे तैसे हम बाइक निकाले और घर की तरफ निकल पड़े। पर जैसे तैसे हम पार्किंग से तो निकल गए, पर रास्ते में भारी ट्रैफिक ने हमारा रास्ता रोक लिया। हम बारिश में भीगे तो सही, पर ये रज फेस्टिवल हमेशा याद